कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, शहंशाह अकबर और बुद्धिमान बीरबल की कहानी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों, अकबर अगर शहंशाह था तो उसमें बीरबल का भी बहुत बड़ा सहयोग था। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं बीरबल के चतुराई को। बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब दिल्ली के शाही महल में सम्राट अकबर और उनके प्रसिद्ध दरबारी बीरबल रहते थे। अकबर की शासनकाल में न्याय, विद्या और बुद्धिमत्ता की अत्यधिक कद्र की जाती थी। बीरबल अपनी समझदारी और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर अक्सर उनसे कठिन सवाल पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। अगर कोई एक आदमी झूठ बोल रहा हो और एक आदमी सच बोल रहा हो तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा आदमी सच बोल रहा है और कौन झूठ? बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, मुझे समय दीजिए, मैं इसका हल खोज लूंगा। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। 3 दिन बाद बीरबल ने अकबर के दरबार में आकर कहा, मैंने आपकी चुनौती का समाधान ढूंढ लिया है, लेकिन हमें एक गवाह की जरूरत होगी जो सच और झूठ का खुलासा कर सके। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्होंने एक गांव के 2 व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। एक व्यक्ति सत्यवादी था और दूसरा झूठा। बीरबल ने कहा, इन दोनों व्यक्तियों से हमें ये पहचानना है कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। बीरबल ने एक प्याला पानी मंगवाया और दोनों व्यक्तियों से कहा, इस प्याले में जो पानी है वह आपके लिए है, लेकिन इसे पीने के बाद आपको एक सवाल का सही सही जवाब देना होगा। पहला व्यक्ति पानी पीने के बाद बीरबल से कहा, मैं सच बोलूंगा। दूसरे व्यक्ति ने पानी पीने के बाद कुछ संकोच करते हुए कहा, मैं भी सच बोलूंगा। अब बीरबल ने अकबर से कहा, आपने देखा, दोनों व्यक्तियों ने सच बोलने का दावा किया, लेकिन हमें केवल एक ही को सच मानना है, इसलिए हमें एक परीक्षण करना होगा। बीरबल ने एक बगीचे से 2 फूल लाए और दोनों व्यक्तियों को एक एक फूल देने के बाद कहा, इन फूलों को बिना किसी बाहरी सहायता के महल के एक कोने तक ले जाइए और बताइए कि आप कितने समय में पहुंचते हैं। पहला व्यक्ति जल्दी में था और उसने अपने फूल को पकड़ते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे चला। अंत में पहले व्यक्ति जल्दी पहुंच गया और उसने कहा, मैं जल्दी पहुंच गया, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए जो व्यक्ति पहले पहुंचा है उसे सच मान लिया जाए, लेकिन ध्यान दो, एक सही जवाब देने के लिए मुझे ये जानना होगा कि तुमने सच ही कहा था या झूठ। इस कहानी के अंत में अकबर ने देखा कि पहले व्यक्ति का व्यवहार और त्वरित गति ने उसकी दावेदारी को सही ठहराया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच और झूठ को पहचानने का तरीका व्यवहार और समय की सही परीक्षा पर निर्भर करता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि सच को पहचानने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में वास्तविकता को समझना जरूरी होता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच और न्यायप्रियता की सराहना की और इस कहानी को दरबार में सबक के रूप में रखा। ये कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण है। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच और झूठ को पहचानने के लिए न केवल शब्दों पर बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना भी आवश्यक है। उन्होंने एक साधारण परीक्षण के माध्यम से दिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए धैर्य, विवेक और निरीक्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर की चुनौती का सफलतापूर्वक हल निकाला, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि सतर्कता और सूझबूझ से ही सच का पता लगाया जा सकता है।